गुड मॉर्निंग फ्रेंड। यह आंग्ल गोरखा युद्ध का द्वितीय भाग है दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने खलंगा अभियान अर्थात देहरादून का नाला पानी युद्ध के बारे में एक अध्ययन किया था और आप उसी के आगे का विस्तृत अध्ययन है दोस्तों। मारले का बिहार और जे.एस. वुड का गोरखपुर अभियान महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कैसे अंग्रेजों ने गोरखों को चारों ओर से घेरने की नीति बनाई थी। इसी के तहत मारले को बिहार और जे.एस. वुड को गोरखपुर से नेपाल के ऊपर आक्रमण करने का आदेश जारी किया गया था। इसी में आगे दोस्तों, इधर मारले और जे.एस. वुड अपने अपने अभियान में पूरी तरह शर्मिंदा रहे थे। अंग्रेजों के चारों मेजर जनरलों में से डेविड ऑक्टरलोनी ही एक योग्य सेनापति था। महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जिसने पश्चिम की ओर से अंग्रेजों को पराजित करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब दूसरा हेडिंग है दोस्तों, ऑक्टरलोनी का विजय अभियान। ये ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में सतलज और यमुना नदी के मध्यवर्ती भागों में अंग्रेजों का अभियान चला था। इसी समय गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा नाहन अभियान तथा सिरमौर अभियान पर था। ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में अंग्रेज आक्रमण में अमर सिंह थापा पराजित हुआ था। महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों। इस प्रकार ऑक्टरलोनी और अमर सिंह थापा के मध्य नाहन संधि हुई थी। अब दोस्तों, यहाँ से पेपर में ये प्रश्न बन सकता है कि नाहन संधि किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी। इस तरह से आपको ये याद रखना है, नाहन संधि अमर सिंह थापा और ऑक्टरलोनी के मध्य हुई थी और इसकी जो तिथि थी 15 मई 1815 को। नेक्स्ट है दोस्तों, कर्नल गार्डिनर का सैनिक अभियान। देखिए दोस्तों, कर्नल गार्डिनर और कमिश्नर गार्डिनर दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। 1814-15 आंग्लो गोरखा युद्ध के समय कुमाऊं में गोरखा सेनापति बमशाह था। यानी कि दोस्तों, संपूर्ण नेपाल का जो राजा था वो तो विक्रम शाह था, लेकिन कुमाऊं डिवीज़न यानी कि जो कुमाऊं का जो क्षेत्र था उस स्थान पर जो गोरखा सेनापति था उसका नाम बमशाह था। गार्डिनर ने कंपनी की ओर से बमशाह को कुमाऊं को अंग्रेजों के सुपुर्द करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे बमशाह ने ठुकरा दिया था। जनवरी 1815 में जनवरी मास के दौरान कुमाऊं पर आक्रमण करने की तैयारी प्रारंभ की गई थी, जिसे कुमाऊं पर दो तरफ से आक्रमण करने की योजना बनाई गई थी, जिसमें एक तरफ से कर्नल गार्डिनर के नेतृत्व में अल्मोड़ा से और दूसरी ओर हेरिसी के नेतृत्व में चंपावत से कुमाऊं के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। अब दोस्तों, आपको ये याद रखना है, जब 1815 में कुमाऊं के ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण करने की योजना बनाई थी तो एक तरफ से कर्नल गार्डिनर के नेतृत्व में अल्मोड़ा पर आक्रमण होना था और दूसरी ओर से कैप्टन हेरिसी के नेतृत्व में चंपावत से अल्मोड़ा के ऊपर आक्रमण होना था। इसी में आगे दोस्तों, हर्षदेव जोशी अब अंग्रेजों को सहायता दे रहा था। हर्षदेव जोशी हेरिसी को सहायता दे रहा था। ये वही व्यक्ति है दोस्तों जिसने पहले प्रद्युमन शाह की सहायता की, फिर बाद में गोरखों को कुमाऊं के ऊपर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, फिर इसी ने ही गोरखों को गढ़वाल के ऊपर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया और इस प्रकार अब यह किसकी सहायता करने लगा? अंग्रेजों की सहायता करने लगा। कर्नल गार्डिनर लगातार विजय प्राप्त करते हुए ताड़ीखेत तक पहुंच गया था, जिसका अगला लक्ष्य अल्मोड़ा पर लाल मंडी के किले पर आक्रमण करने की योजना थी। दूसरी ओर हेरिसी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना चंपावत में विजय हो गई। हेरिसी कुसुम घाट के युद्ध में हस्तिदल चौतरिया से पराजित हो गया। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुसुम घाट का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो कुसुम घाट का युद्ध कैप्टन हेरिसी और हस्तिदल चौतरिया के मध्य हुआ था, जिसका समाचार गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स को प्राप्त हुआ। हेस्टिंग्स ने कर्नल निकोलसन के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी हेरिसी के स्थान पर भेज दी। महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों। अब ये वाली जो हेडिंग है दोस्तों, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कर्नल निकोलसन का युद्ध अभियान और उसमें
पॉइंट आता है वो गणनाथ डांडा का युद्ध। देखिए दोस्तों, यह युद्ध कर्नल निकोलसन और हस्तिदल चौतरिया के मध्य हुआ था, जिसमें हस्तिदल चौतरिया वीरगति को प्राप्त हो गया और यही गोरखों की वास्तविक हार थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। कर्नल निकोलसन और गार्डिनर का अल्मोड़ा के लाल मंडी पर आक्रमण। दोस्तों, अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कैसे कर्नल गार्डिनर और कैप्टन हिरेसी के नेतृत्व में अल्मोड़ा पर आक्रमण करने की नीति बनाई गई थी। एक को कुसुम घाट की ओर से आक्रमण करने का प्रस्ताव या प्लानिंग थी, एक जबकि दूसरे की चंपावत से अल्मोड़ा के ऊपर आक्रमण करने की नीति थी। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों, लाल मंडी का युद्ध याद रखिएगा, 25 अप्रैल 1815 महत्वपूर्ण पॉइंट है। कर्नल गार्डिनर और कर्नल निकोलसन ने एक साथ लाल मंडी के किले पर आक्रमण किया था। इस समय बम साहब द्वारा अंग्रेजों को संधि के प्रस्ताव के माध्यम से आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार 27 अप्रैल 1815 को बम साहब और गार्डिनर के मध्य संधि हुई थी। इसी दिन गढ़वाल कुमाऊं को खाली करने का समझौता हुआ था। अब दोस्तों, थोड़ा सा इसकी एक पृष्ठभूमि है, जरा उसको समझिएगा। जो ये लाल मंडी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से कर्नल गार्डिनर और कर्नल निकोलसन ने एक साथ लाल मंडी पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें लाल मंडी के किले का जो नेतृत्व था बम साह कर रहा था, जिसने अंग्रेजों के साथ बाद में संधि कर दी थी, आत्मसमर्पण कर दिया था। इस प्रकार 27 अप्रैल 1815 को बम साह और गार्डिनर के मध्य एक संधि हुई थी। इसी दिन गढ़वाल और कुमाऊं को खाली करने पर समझौता हुआ था। कई लोगों में यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है दोस्तों कि संगोली संधि के तहत गढ़वाल और कुमाऊं को खाली करवाया गया था, जबकि ऐसा नहीं है। आपको ये याद रखना है कि लाल मंडी की जो संधि हुई थी बमसाह और गार्डिनर के मध्य, इसी के तहत गढ़वाल और कुमाऊं को खाली करने पर समझौता हुआ था। इस प्रकार लाल मंडी के किले पर जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो अंग्रेजों ने इसका नाम फोर्ट मोइरा रखा था। और दोस्तों, ये जो फोर्ट मोइरा थे ये हमारे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स साहब थे। अब महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सबसे अंत में हुई थी, सिंगोली संधि। याद रखिएगा, जो सिंगोली संधि थी 2 दिसंबर 1815 को हुई थी। गार्डिनर को कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया गया था। ये दूसरे व्यक्ति हैं दोस्तों। 2 दिसंबर 1815 को सिंगोली संधि बिहार के चंपारण जनपद ग्राम दलाई में हुई थी। अब आपको ये तिथि याद रखना ही है, क्योंकि यूपीएससी फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा पूछता है दोस्तों। तो 2 दिसंबर 1815 को सिंगोली संधि चंपारण बिहार में हुई थी। सिंगोली संधि पर हस्ताक्षर महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। अंग्रेजों के ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रैडसो तथा गोरखों की ओर से गुरु गजराज मिश्र ने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था। आज नहीं तो कल ये प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा है दोस्तों, नेपाल नरेश की ओर से प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने इस संधि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार फरवरी 1816 में गजराज मिश्र के माध्यम से गोरखों ने युद्ध की घोषणा कर दी। अतः जनरल ऑक्टर लूनी के नेतृत्व में 10 फरवरी को ब्रिटिश फौज चौरिया घाट के दर्रे से नेपाल में प्रवेश किया था। इसी दिन कर्नल निकोलसन को भी डोटी में हमला करने का हुक्म हुआ था, जिसमें गोरखों की काठमांडू पराजय हुई थी। इस प्रकार महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इस प्रकार गोरखों ने सिंगोली संधि की पुष्टि 4 मार्च 1816 को की थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोरखों के द्वारा सिंगोली संधि की पुष्टि कब हुई थी? 4 मार्च 1816 को हुई थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। 1823 के बाद से सिंगोली संधि को सतत शांति और मैत्रीपूर्ण संधि के नाम से जाना गया है। तो ये था दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट।